नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो असल में हमारी है ही नहीं? मतलब रास्ता तो हमारा है, चल भी हम ही रहे हैं, पर मंजिल वो किसी और ने तय कर दी है। चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये बात सीधी दिल पर लगती है ना? हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसी ही दौड़ में भाग रहे हैं और हमें पता भी नहीं कि हम कहाँ और क्यों भाग रहे हैं। हम खुद से ये पूछना ही भूल जाते हैं कि यार, क्या सच में मुझे यही चाहिए? तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और यहाँ हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट जिंदगी के सच की। मतलब वो सेफ, वो प्रिडिक्टेबल रास्ता जो समाज अक्सर हमारे लिए तय कर देता है। बचपन से ही है ना, हम सबके हाथ में एक स्क्रिप्ट थमा दी जाती है कि देखो, अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया मार्क्स लाओ, एक स्टेबल सी नौकरी पकड़ लो, और हाँ, सबसे जरूरी, कोई रिस्क मत लेना। सुनने में तो ये बड़ा सेफ और सिक्योर लगता है, पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई जीने का तरीका है? और यहीं यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। ये जो डिफ़ॉल्ट जिंदगी है ना, ये हमें बस जिंदा रहने तक सीमित कर देती है, सच में जीने तक पहुंचने ही नहीं देती। सोचिए, एक जिंदगी है जो बस कट रही है और एक वो जिंदगी जिसमें हर पल महसूस हो रहा है। और पता है, यहीं पर एक बहुत गहरी बात सामने आती है। धीरे धीरे ये जो हमारा सेफ्टी और कंफर्ट जोन है, ये एक इनविजिबल जेल, एक अदृश्य जेल बन जाता है। दरवाजे तो खुले हैं, पर हमारे अंदर बाहर निकलने की हिम्मत ही खत्म हो जाती है। तो सवाल यह है कि इस डिफ़ॉल्ट रास्ते से हटा कैसे जाए? कैसे सुने अपने अंदर की उस धीमी सी आवाज को जो लगातार पूछ रही है कि हमारा असली सपना क्या है? चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। खुद से ये सवाल पूछते हैं कि अगर पैसे की कोई टेंशन ही ना होती, कोई प्रॉब्लम ही ना होती, तो हम क्या कर रहे होते? ये एक सवाल है जो हमारी सारी कंडीशनिंग को तोड़कर हमें हमारे असली मैं के करीब ले जाता है। और अब दूसरा, शायद उससे भी बड़ा सवाल। अगर ये डर ना होता कि लोग क्या कहेंगे, तो हम किस दिशा में जाते? ये जजमेंट का डर, ये हमसे हमारे न जाने कितने ही सपने छीन लेता है ना? देखिए, पैशन सिर्फ कोई हॉबी या टाइम पास नहीं है। नहीं, पैशन वो एहसास है जो हमें अंदर से जिंदा महसूस कराता है। वो काम जिसे करते हुए हमें वक्त का पता ही नहीं चलता, हम बस उस फ्लो में बह जाते हैं। और एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, पैशन कोई आसमान से बिजली की तरह नहीं गिरता, कोई जोरदार घोषणा नहीं होती। वो तो अक्सर बहुत शांत इशारों में, छोटे छोटे क्लूज में मिलता है। हमें बस उन इशारों को पकड़ना, उन्हें पहचानना सीखना होता है। अच्छा, मान लीजिए हमने अपने सपने को पहचान भी लिया, तो उसके ठीक बाद जो सबसे बड़ी चीज हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है, वो है डर। हमारे और हमारे सपने के बीच की एक बहुत बड़ी अदृश्य दीवार। और ये डरना कोई एक चेहरे के साथ नहीं आता। इसके कई रूप हैं। फेल होने का डर, लोगों के जजमेंट का डर, आगे क्या होगा उस अनसर्टेनिटी का डर, और सबसे खतरनाक, सेल्फ डाउट, खुद पर शक। वो अंदर की आवाज जो कहती है ये तेरे बस की बात नहीं है। तो यहां एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, हिम्मत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डर नहीं लगेगा। डर तो लगेगा। हिम्मत का असली मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो निडर नहीं होते, वो बस अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देते, बस। पता है डर का सबसे असरदार इलाज क्या है? एक्शन। सिर्फ एक्शन। हम जितना ज्यादा सोचते रहते हैं, ये डर का राक्षस उतना ही बड़ा होता जाता है। लेकिन जिस पल हम एक छोटा सा कदम उठा लेते हैं ना, उसी पल इस डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। चलिए अब एक बहुत ही अहम मोड़ पर आते हैं। अब हम सफलता यानी सक्सेस की उस परिभाषा को चैलेंज करेंगे जो समाज ने हमें दी है, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि असली सफलता के मायने आखिर हैं क्या। देखिए, सफलता दो तरह की होती है। एक है उधार की सफलता। ये बाहरी चीजों से आती है, स्टेटस, सैलरी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। और दूसरी तरफ है सच्ची सफलता। ये अंदर से आती है, जब काम में कोई मीनिंग मिलता है, जब जिंदगी अपने वैल्यूज के साथ अलाइन होती है। एक सिर्फ खालीपन देती है, जबकि दूसरी एक गहरी संतुष्टि। हम सबको यही सिखाया गया है कि बस हार्डवर्क करो, मेहनत करो, लेकिन घंटों तक बिना सोचे समझे काम करते रहना, वो सिर्फ ब्लाइंड हसल है। स्मार्ट वर्क का मतलब है कॉन्शियस एफर्ट, मतलब सही दिशा में की गई मेहनत, क्योंकि बिना दिशा की मेहनत सिर्फ थकाएगी, आपको आगे नहीं बढ़ाएगी। और जानते हैं सच्ची सफलता का सबसे बड़ा इनाम क्या है? पैसा नहीं, स्टेटस नहीं, वो है चॉइस, चुनने की आजादी, अपने समय को चुनने की आजादी।
किन लोगों के साथ रहना है ये चुनने की आज़ादी, और अपनी प्रायोरिटीज खुद तय करने की आज़ादी। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बात बस इतनी सी है कि एक असली, एक ऑथेंटिक जिंदगी का रास्ता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई मंजिल नहीं। ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। तो फिर शुरुआत कैसे करें? देखिए, रास्ता बहुत सीधा है। हाँ, आसान शायद ना हो। पहला कदम, खुद से बस एक ईमानदार सवाल पूछिए। दूसरा, सिर्फ एक छोटा सा एक्शन लीजिए। तीसरा, कोई नई स्किल सीखना शुरू कीजिए। और चौथा, इस पूरे प्रोसेस को दोहराते रहिए। बस हिम्मत जो है ना, वो इन्हीं छोटे छोटे कदमों से बनती है। एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारा लक्ष्य एक परफेक्ट, फ्लॉलेस जिंदगी जीना नहीं है। नहीं, हमारा लक्ष्य है एक ऑथेंटिक, एक सच्ची जिंदगी जीना। एक ऐसी जिंदगी जो दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि हमारी अपनी सच्चाई पर चले। और इसकी सबसे खूबसूरत बात जानते क्या है? जब हम अपने सही रास्ते पे होते हैं ना, तो दर्द भी हमारी ग्रोथ का हिस्सा बन जाता है। कोई सजा नहीं लगता। मुश्किलें तब भी आती हैं, पर उन मुश्किलों में भी एक मतलब, एक मीनिंग नजर आता है। और आखिर में बस एक सवाल सोचिए, अगर कोई भी नहीं देख रहा होता, कोई जज करने वाला नहीं होता, तब भी क्या हम ठीक यही जिंदगी जीना चाहते हैं जो हम अभी जी रहे हैं? इस सवाल का जो भी जवाब होगा, वही हमारी असली जिंदगी का रास्ता तय करेगा।